देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारा प्रीव्यू जानने के लिए आज यहाँ पे आए हैं। बेसिकली कोर्ट रोड से हमें बार बार कंप्लेंट्स भी आती थी, वहाँ शॉपकीपर्स की भी कंप्लेंट रहती थी कि जो ऑलरेडी पहले वहाँ पे नाला होता था जो कवर्ड था, तो उस टाइम पे वहाँ पे जो टेम्पररी खोखास वगैरह लगते थे तो चलो वो नाले के ऊपर लगते थे। लेकिन जब वो नाला टूटा, जब वहाँ से खोखे डिसलोकेट किए, तो उसके बाद कुछ रेडी फड़ी वाले जो वहाँ पे ड्रेन के आगे आके उन्होंने अपनी जो है वेंडिंग करने लगे हैं, तो उसके रिलेटेड हमें बड़ी कंप्लेंट्स आती हैं। तो उसी के तहत आज हमने जो है वहाँ पे एक ड्राइव चलाई पुलिस के साथ मिलके। तो उसमें मेरी स्ट्रीट वेंडर से भी यही अपील रहेगी कि एटलीस्ट जो कोर्ट रोड वाला एरिया है वहाँ पे वो अपनी जो है ये अपनी वेंडिंग कार्ट्स जो हैं वहाँ पे ना लगाएं। और थोड़ा जो है अगर हम देखेंगे डिग्री कॉलेज वाली साइड भी, अगर जेल के आगे जाएंगे तो थोड़ी वेकेंट स्पेसेस भी हैं वहाँ, थोड़ा मतलब कि अब देखिए हम नहीं कहते कि इनका लाइवलीहुड हमने बंद करना है, लेकिन ये है कि बीच में थोड़ा इनको कोई वेकेंट स्पेस देके या कहीं देके उसी जगह पे लगानी चाहिए जिससे लोगों को आने जाने में कोई इनकन्वीनियंस ना हो, शॉपकीपर्स को इनकन्वीनियंस ना हो। क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पे ट्रैफिक की बड़ी समस्या रहती है कोर्ट रोड पे, क्योंकि एक साइड उन्होंने अपनी जो कार्ट्स लगाई होती हैं और दूसरी साइड फिर दोनों साइड से वहाँ पे ट्रैफिक की फ्लो है, तो दो साइड से गाड़ी निकलना और एक साइड पे काट रहना, तो इससे कंजेशन में बड़ा इशू रहता है। तो इसी के तहत आज मेरी एसएचओ साहब से भी बात हुई थी, तो मैंने उनसे डिस्कस करके तो उन्होंने अपनी टीम भी भेजी। तो आगे मेरी एसएचओ साहब से भी यही अपील रहेगी कि परमानेंटली एक वो अपना जो एम्प्लॉय है वहाँ पे डिप्यूट करें, या ऑलरेडी वहाँ पे होता भी है तो उनको भी वो डायरेक्शंस दी जाएंगी एटलीस्ट कोर्ट रोड, क्योंकि वहाँ पे देखेंगे आप डिस्ट्रिक्ट जजेस की भी मूवमेंट रहती है, जेल अथॉरिटीज़ हैं उनके भी एसएसपी की मूवमेंट रहती हैं। तो एटलीस्ट वो जो स्ट्रेच है वो थोड़ा कंजेशन फ्री रहे। और उसके आगे जाके जहाँ हम जेल के आगे की बात कर रहे हैं वहाँ पे भी अगर कहीं वेकेंट स्पेस है, बिल्कुल वेकेंट स्पेस यूज़ करें। ये नहीं है कि आप रोड पे आके ही वेंडिंग लगाएंगे फिर बोलेंगे कि कमेटी वाले ज़्यादती कर रहे हैं। अब ये तो एक स्ट्रीट वेंडर की भी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद की भी। आप बिल्कुल रोड में ही खड़े हो गए, आपने रोड ही ट्रैफिक जाम कर दिया, तो वो इन फ्यूचर भी नहीं चलेगा। आज हमने कार्रवाई की है और ये हम डेली देखेंगे कि अब फिर हम अगर कल भी अगर ऐसा होगा तो कल फिर हम जो है ये कार्रवाई करेंगे। उनका कहना था कुछ लोग वहाँ पर ये कह रहे थे कि शाम को 5 बजे के बाद जो है वो लगा सकते हैं रेडी फड़ी अपनी वहाँ पर, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, शाम को 5 बजे के बाद नहीं, लेकिन ये है कि चलो जब एक थोड़ी बहुत जो हम कहते हैं कि चलो कोई है अपना किसी ने लाइवलीहुड चलाना है, लेकिन वो भी उस स्ट्रेच पे जो कोर्ट के आगे स्ट्रेच है बिल्कुल वो स्ट्रेच तो बिल्कुल वेकेंट रखें। वही मैं कह रहा हूँ कि जेल के आगे जाके, जेल के आगे जो एरिया है थोड़ा वहाँ पे आप देखेंगे रोड का स्ट्रेच थोड़ा वाइड है, तो वहाँ पे लास्ट कॉर्नर में जाके वो अपना एक थोड़ी सिस्टमेटिक तरीके से थोड़ी अपनी जो है वेंडिंग कार्ड्स लगा सकते हैं। मतलब आज शाम को 5 बजे के बाद वो नहीं लगा सकेंगे यहाँ पर, अभी लगाए? हमारी तरफ से उनको क्लियर कट चेतावनी है कि वो ना लगाएं, अगर लगाएंगे तो फिर हमारी तरफ से कल भी कार्रवाई होगी और डेली कार्रवाई चलती रहेगी। क्योंकि शाम को तो आपके एम्प्लॉय सारे जो है वो घर चले जाएंगे, तो फिर उसके बाद चलो उसका देखेंगे, हम संज्ञान लेंगे कि उसमें वीडियोग्राफी कर लेंगे कि अगर शाम को लगी है किसी को भेज के, फिर सुबह तो वो फिर लगाएंगे तो फिर कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर। और नेक्स्ट कार्रवाई जो होगी हम स्ट्रीट जो उनकी कार्ड्स हैं वो हम ऑफिस में ले आएंगे। साहब एक और सवाल रहेगा कि अब वो तो सामने वाली तरफ जो है वो शिफ्ट हो गया, पर शहर में और भी बड़ी जगह जो है अतिक्रमण है और उसके पास में ही जो है वहां पर ही जो है हमने अतिक्रमण अभी देख कर आए हैं, वहां पे भी रेडी फड़ी लगी है। तो फिर क्या सिर्फ इन्हीं चुनिंदा लोगों को टारगेट तो नहीं कहीं किया जा रहा है नगर परिषद? नहीं, देखिए चुनिंदा लोगों को टारगेट नहीं किया जा रहा। मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि हमें एक कोर्ट रोड से है वो जेन्युइन कंप्लेंट्स आती हैं कि भाई कि ऑलरेडी रोड के ऊपर ही लगी हैं। बाकी जगह पे क्या है कि हम कहते हैं कि किसी ने स्ट्रीट फुटपाथ के ऊपर लगा दिया है या कहीं कॉर्नर पे लगा दिया है, तो चलो वो उसमें हम जो कार्रवाई होती है अपनी तरफ से करते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलरली रोड के ऊपर ही हैं, तो रोड के ऊपर तो आपको भी पता है कि बिल्कुल गाड़ियों की आवाजाही में भी प्रॉब्लम होगी। तो ये पर्टिकुलर किसी उसी एरिया के लिए नहीं है, हर एरिया के लिए है कि भाई जो हमारा रोड है, रोड को छोड़ के आप साइड पे अगर आपको स्पेस दिखती है तो वहाँ साइड पे आप लगा सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल वो किसी की आवाजाही में कोई प्रॉब्लम करे। ये समस्या कब हल होगी? क्योंकि पिछले दिनों की अगर बात करें, पिछले महीनों के, तो डीसी कठुआ ने भी एक इनके लिए जगह चुनी थी, पर वहां पर जो है इन्होंने नहीं लगाई थी रेडी फड़ी, क्योंकि वहां पर कोई कस्टमर नहीं आ रहा था। तो अब ये इस तरह से सिलसिला, कब इन्हें कोई परमानेंट अच्छी जगह मिलेगी यहाँ पर ये अपनी सारी सब्जी जो है वो बेच सके? देखिए, हमने इनको पहले भी ये कहा था कि जो हमारा नगरी स्टैंड है, बस अड्डा है, अगर ये वहाँ पे हमारे पास आपने भी देखा हो खुली स्पेस है, वहाँ पे लोगों को गाड़ी लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और इवन की उनको स्पेस भी मिल जाएगी, पार्किंग की स्पेस भी है, हर एक स्पेस अवेलेबल है। अगर ये वहाँ पे लगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि इनका काम वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, इवन कि इनका काम मुझे लगता है कि ज़्यादा चलेगा। तो हमारी इनसे हर बार यही अपील रहती है कि
आप जो है कुछ एरिया जैसे यही कोट रोड वाले ही हैं, क्योंकि यहाँ पे आप मोस्टली देखा होगा कि यहाँ पे शाम को जो नगरी वाली साइड से सब्जी लेके जो गांव वगैरह से सब्जी लेके आते हैं और यहाँ पे शाम को बेचते हैं। तो ये पर्टिकुलरली अगर एक अपना वहाँ पे नगरी स्टैंड पे एक स्टैंड ही बना लें, एक एरिया टाइप डिफाइन करके हमारे साथ आएँ, हम इनको मार्किंग करके देंगे, ये वहाँ पे एक डेफिनेट स्टैंड बना लें ताकि लोग डायरेक्ट, लोगों को भी पता हो कि वहीं जाना है, वहीं से सब्जी मिलेगी और वहीं से लेनी है। तो ये इनके साथ बातचीत हमारी जारी है। देखिए इन फ्यूचर क्या इसमें किसका कोई डेलिब्रेशन इनके साथ करके इनको मनाया जाए कि आप वहीं पे लगाएं, ये कंजेशन ना करें जो मोस्टली इस रोड पे है। सीएम साहब, एक सवाल रहेगा कि शहर में गंदगी फैली है और सफाई कर्मचारी भी हड़ताल पर है, परंतु शहरवासियों को ये सवाल है कि जो सरकारी मुलाजिम है यहाँ पर जो काम करते हैं, पहले भी मशीनों के जरिए सफाई होती थी, तो अब वो सरकारी मुलाजिम जो है वो सफाई क्यों नहीं कर रहे और डेंगू मलेरिया का भी खतरा जो है वो बनता नजर आ रहा है। देखिए जो जैसे आपने बताया कि स्ट्राइक है, तो स्ट्राइक में मोस्टली सरकारी तो सभी कैजुअल भी हैं और परमानेंट भी हैं, लेकिन उसमें यह है कि मशीन से काम तो जो हमारी डोर टू डोर कलेक्शन की गाड़ियाँ हैं वो हमारी कुछ वार्ड्स में चल रही हैं, 10-12 वार्ड्स में हमारी वो गाड़ियाँ जा रही हैं। और मोस्टली जो हमारा मेन इशू आता है एक स्वीपिंग आता है और जो हमारे डंपिंग पॉइंट्स हैं, तो वहाँ का इशू है। तो वहाँ आपको पता है कि स्ट्राइक में पिछली बार भी जो हुआ था कि अननेसेसरी पुलिस के साथ भी कन्फ्रंट्रेशन हुई थी इनकी, तो इसलिए वो एक कन्फ्रंट्रेशन वाली सिचुएशन बनाने से अच्छा अगर इनके साथ मिल बैठ के, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट लेवल पे भी इनके साथ बातचीत चल रही है और जो है डायरेक्टरेट लेवल पे भी इनके साथ बातचीत चल रही है और हमारे लेवल पे भी इनके साथ आज सुबह भी इनके साथ मीटिंग हुई थी। तो इन्होंने कहा था, आश्वासन दिया था कि आज जो है आज फिर कमिश्नर मैडम ने इनके साथ मीटिंग रखी हुई है, तो शायद आज कल में कोई ना कोई हल निकल जाएगा। मतलब अगर हल नहीं निकलता तो सीओ कठुआ की क्या जिम्मेदारी नहीं है कि वो शहर में किसी तरीके से, जैसे आज जेसीबी मशीन है, जेसीबी मशीन के जरिए वो जो कूड़ा करकट है वो उठवाया जाए। देखिए जेसीबी मशीन के साथ भी सैनिटेशन वर्कर्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि अकेली जेसीबी मशीन नहीं उठा पाएगी, उसके साथ सैनिटेशन वर्कर चाहिए जो स्वीपिंग करके एक जगह पे इकट्ठा करे, जो जेसीबी की बकेट उसको उठा के टिपर में डालेगी। तो ये एक जो है म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सैनिटेशन वर्कर की और ड्राइवर्स की भी। लेकिन होपफुली देखेंगे, आज भी मैंने इनके साथ यही डिस्कशन थी कि एटलीस्ट जो हमारे एरिया जो जहाँ पे ज़्यादा कचरा है वो उनको क्लियर करने में जो भी, क्योंकि अब ये भी कठुआ के वासी हैं और कठुआ, और जैसे आपने बात की कि बीमारियों की, डेंगू की बात की, तो ये इनके लिए भी, इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकें। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लेवल पे होती हैं और उसमें टाइम भी लगता है, लेकिन उनकी तरफ से भी इनको आश्वासन है कि जो इनकी जेन्युइन डिमांड्स हैं वो ऑब्वियसली जो है पूरी की जाएंगी। तो होपफुली देखेंगे आप 1-2 दिन में शायद इसका जो है हल निकल जाएगा।